हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। गाइस, आपको पता ही है बाइक्स वगैरह आजकल कितना पॉपुलर है और राइडिंग के लिए, टूरिंग के लिए आजकल पॉपुलर बाइक है वो हम लेके आए हैं। हमारे एक फ्रेंड है, उनको बाइक राइडिंग का काफ़ी शौक है, तो हमने उनसे रिक्वेस्ट किया है कि हमें आके थोड़ा-सा बताएँ, थोड़ा-सा रिव्यू दें लोगों के लिए। सो गाइस, बाइक हम आपको बताते हैं। flexing cause they know I got the sauce. Got the presence on me, I can't ever take it off. That's why I came, country boy stepping, yeah, I'm country boy stepping. Country boy stepping, yeah, I'm country boy stepping. Yeah, they can't get like me, rocking boots and white tee. Designer on my cuff links, something like a गाइस, हम आज आपके पास लेके आए हैं KTM का 390 एडवेंचर। गाइस, तो आपको देखने से लग रहा होगा कि ऑफ रोडिंग के लिए और अपना टूरिंग के लिए कितना कंफर्टेबल बाइक लग रहा है। गाइस, जो हमारे फ्रेंड है वो ऑलरेडी इसका प्रीवियस जो मॉडल है 2023 वाला वो भी चलाया है उन्होंने, और उसके बाद उन्होंने ये लिया है। ठीक है, उनके पास ऑलरेडी 390 ड्यूक भी है। ठीक है, और ये ड्यूक का है 390 एडवेंचर। गाइस, ये अपना 373 सीसी बाइक है और 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर इंजन के साथ आता है एंड 6 स्पीड ट्रांसमिशन है इसके अंदर। और जो अपना ये हमें अराउंड 43 bhp का पावर 7000 आरपीएम पे निकाल के देता है। एंड गाइस, जो मेन बात क्या है ना कि 23 मॉडल से और ये अब 24 मॉडल हमारे पास है, जो इसमें अपग्रेड किया है ना वो काफी अच्छा किया है। पहला गाइस जो मैं आपको बताता हूँ, इसमें ना इन्होंने ये WP एपेक्स का सस्पेंशन दिया है, जो कि गाइस ऑफ रोडिंग के लिए और टूरिंग के लिए काफी मतलब दोनों के लिए एक कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। मतलब आपको दोनों जगह पे सपोर्ट करेगा। सेकंड चीज गाइस, जो आपने देखा होगा नॉर्मली ये बाइक्स में होता नहीं है, 17 इंच का इसका जो पीछे वाला व्हील है, ठीक है, और 19 इंच का फ्रंट वाला है। सो ये ऑफ रोडिंग के लिए बहुत परफेक्ट बैठता है। ठीक है, आपको उस चीज में बहुत हेल्प करेगा। गाइस, जो मेन चीज हमने इसमें इस बार किया है वो है गाइस, इसमें ना ट्रैक्शन कंट्रोल के अंदर आपको 2 मोड मिलता है। एक आपको मिलता है ऑफ रोड मोड और एक होता है स्ट्रीट मोड। तो ऑफ रोड मतलब वो आपको ऑफ रोड में काफी हेल्प करेगा एंड स्ट्रीट मोड आपको टूरिंग के लिए काफी फायदेमंद रहता है। तो वो चीज कंपनी ने बहुत चेंज किया है। और गाइस, KTM का जो बिल्ड है वो आपको पता ही है, ऑलरेडी ड्यूक आता ही है। इसका तो बिल्ड क्वालिटी और सर्विस वाइज और पार्ट्स वाइज मतलब आपको पता ही है वो हर चीज अवेलेबल है। तो उस हिसाब से बिल्ड एंड सारी चीजें बहुत बेस्ट है। एक चीज, अगर आप फर्स्ट लुक में देखोगे ना गाइस, तो आपको एक ऑफ रोड बाइक का एकदम परफेक्ट लुक देगा ये, और एकदम मस्कुलर बाइक लगता है। आगे से आप देखोगे इतना बड़ा साइज है बाइक का, मेरी हाइट कुछ 6 फीट है, और ये देखो बाइक का साइज देखो, मतलब एकदम मस्कुलर बाइक लगता है। एंड गाइस, जो लुक आप इसका देखोगे ना, जो ऑरेंज एलिमेंट है वो तो आपको पता ही है KTM में रहेगा ही, तो वो इन्होंने दिया है ऑरेंज के साथ, प्लस बैक जो एलिमेंट इन्होंने मिलाया है, और प्लस वैसे अलॉय में भी आता है, लेकिन इन्होंने ये वाला जो हमारे पास है ये स्पोक वाला है, तो हैवी ड्यूटी स्पोक है। ऐसा नहीं है कि मतलब क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, क्वालिटी पे पूरा ध्यान रखा गया है। गाइस, एक बार ना मैं आपको इसमें बैठ के दिखा देता हूँ क्या मतलब हाइट वगैरह कितना है इसका। 6 फीट के हिसाब से गाइस मेरे देखो पैर एकदम प्रॉपर लग रहे हैं। तो जिनका हाइट 5'8", 5'7" है तो इनको भी कोई इशू होने नहीं वाला है, परफेक्ट है सबके लिए। और गाइस, जो बिल्ड आप देखोगे ना बाइक का, ये देखो स्टैंड से मैं निकाला और ये पोजिशनिंग आती है। मतलब फर्स्ट टाइम आपको लगेगा कि मेरे को थोड़ा सा लीन होना पड़ रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जब आप लंबे टूर पे या ऑफ रोडिंग करते हो तो बाइक थोड़ा सा आप ऐसे ये थोड़ा सा ग्रिप बना के चलना पड़ता है, तो वो चीज के हिसाब से बहुत परफेक्ट आपको पोजीशन लगेगा, और जो थकान है वो चीजें नहीं होगी, मतलब कंफर्टेबल रहेगा बाइक पे ना। और गाइस, जब आप बाइक राइड कर रहे हो तो आपको फीचर्स भी चाहिए, तो फीचर्स के लिए इन्होंने एक 5 इंच का अपना TFT डिस्प्ले दिया है, जिसमें आपको सारी डिटेल्स कौन सा अभी क्या क्या ऑप्शंस ऑन है, ABS है, जो भी सब कुछ आपको डिटेल्स पे दिखाएगा, स्पीडोमीटर, ठीक है, मोड कौन सा एक्टिव है, कौन सा मोड चेंज कर सकते हो, ये सारे कंट्रोल्स यहाँ पे आपको इसके लिए मिल जाएंगे। तो गाइस, ऑल ओवर एक ऑफ रोड के लिए, टूरिंग के लिए मतलब बहुत परफेक्ट बाइक निकल के आता है ये। और गाइस, बिल्ड भी आपको पता ही है, KTM अपना बिल्ड कभी क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज करता नहीं है, तो वो चीज़ भी बहुत अच्छी है। गाइस, तो जो हमारे फ्रेंड है उनको बुला लेते हैं, क्योंकि एक रिव्यू थोड़ा सा वो हमें अच्छा गाइड कर देंगे, तो वेलकम करते हैं। गाइस, ये हमारे फ्रेंड है सुनील, तो ये मतलब बाइक राइड के बादशाह है।
ठीक है। तो इनको बाइक का मतलब इतना एक्सपीरियंस है, मतलब जब हम क्लास स्कूल जाना स्टार्ट करते कॉलेज में, तो इन्होंने कॉलेज छोड़ के बाइक चलाना स्टार्ट किया था। तो आज इनके पास 15-20 साल का एक्सपीरियंस है बाइक का। तो उतनी तो मेरी एज भी नहीं। तो आप मुझे ना एक बार ये बताइए हमारे व्यूअर्स को कि मतलब आपके पास ऑलरेडी ड्यूक 390 था, हाँ। ठीक है, आप वो मतलब उस पे भी टूरिंग वगैरह और सारी चीजें हो रही थी, तो आपने मतलब इस बाइक की तरफ मतलब आपका झुकाव कैसे आया? क्योंकि मार्केट में हिमालयन भी आ रहा है, ठीक है, और भी ऑफ रोड बाइक्स आती है, लेकिन मतलब ऑलरेडी आप केटीएम यूज कर रहे हो इसलिए आप इसकी तरफ आए क्योंकि आपको ब्रांड पे भरोसा है, या फिर आपको मतलब सच में इसमें जेन्युइन मतलब कंपटीशन के कुछ हटके लगा तब आप इस बाइक की तरफ आए? वो थोड़ा सा हमारे कस्टमर एक्चुअली मोस्टली कोई भी जब एडवेंचर बाइक लेता है इंडिया में, तो सबने नॉर्मल बाइक चला रखी है, सबने कोई भी 125 सीसी से 200 सीसी बाइक चला रखी है, तो किसी के लिए भी एडवेंचर बाइक नया है, और सेम मेरे लिए भी था। मेरे पास ड्यूक 390 है, और कोई भी ड्यूक इसीलिए लेता है क्योंकि उसे फास्ट बाइक भगानी है, और सेम मेरा रीजन था ड्यूक लेने का। तो उसी वजह से अगर मुझे कोई चूज करना भी था तो मुझे ऐसी एडवेंचर बाइक चाहिए थी जो मुझे वो फास्ट पावर का एक्सपीरियंस भी दे बट टूरिंग भी हो। तो मेनली जो फर्स्ट चीज मैंने नोटिस की, डिफरेंस नोटिस किया एडवेंचर बाइक्स में नॉर्मली, तो सबसे पहला राइडिंग पोजीशन। मोस्टली आप राइडिंग पोजीशन आपका बहुत कमिटेड होता है किसी भी नॉर्मल बाइक पे, वो हमने देखा बहुत कमिटेड होता है और आपको कंफर्ट उतना नहीं होता है। और ये मैं ऑफ रोड, ठीक है ऑफ रोड के लिए है, बट मैं बोलूंगा ज्यादा आप टूर इस पे करने वाले हो क्योंकि आपको हाईवे पे मोस्टली चलाना है, आपको कहीं दूर जाना है, इंटर स्टेट ट्रैवल करना है, तो ये बाइक जब चलती है रोड पे तो ये बहुत वेट के साथ चलती है, और आप अगर हाथ छोड़ के भी चला रहे हो रोड पे चिपक के हाँ, और आप बहुत टाइटली नहीं पकड़ा है, बस हाथ रखा है हैंडल पे, तो वो कंफर्ट में आप चला रहे हो, स्टेबल है बाइक, बहुत स्टेबल है। अब मैं अगर किसी ड्यूक पे जा रहा हूँ, मैं 80 to 120 की स्पीड पे कॉन्स्टेंटली चेंज कर रहा हूँ हाईवे पे, हाईवे इंडिया की है तो कॉन्स्टेंटली थोड़ा अप डाउन और बम्स आते रहेंगे, आपको ब्रेक लेना पड़ेगा, तो आप कॉन्स्टेंटली बाइक के साथ फाइट कर रहे हो, आपका कमर आगे जा रहा है, पीछे हो रहा है, आप बहुत तेज हैंडल पकड़े हो, प्रेशर आ रहा है, आपका हाथ दर्द हो रहा, इस पे वो बिल्कुल नहीं है। तो मतलब ऑल ओवर कंफर्ट है। हाँ। दूसरा राइडिंग और टूरिंग के लिए आपने इसको मतलब हाँ। मार्केट में जैसे अभी हिमालयन भी आ रहा है नया वाला, मैंने देखा है, हाँ। तो वो भी मतलब इसी टाइप का मतलब बाइक है, पोजिशनिंग वगैरह, तो उस और इस बाइक में मतलब ज्यादा तो नहीं, मतलब मेन आपको अगर मेजर डिफरेंस बताना चाहोगे तो वो कौन सा रहेगा? आई थिंक हिमालयन और केटीएम के एडवेंचर में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है पावर का सबसे बड़ा डिफरेंस पावर है। अगर आपको थोड़ा थ्रिल पसंद है, आपको पसंद है मैं कोई ओवरटेक कर सकूं, तो वो ये कॉन्फिडेंस जो केटीएम देती है वो कोई और ब्रांड नहीं इंडिया में दे सकती है। बट हिमालयन मैं ये बोलूंगा वो ज्यादा कंफर्टेबल है, ज्यादा सॉफ्ट है। अगर आपके साथ कोई पिलियन है, उसकी सीट थोड़ी लेंथ ज्यादा है, तो हिमालयन मैं तब प्रिफर करूंगा जब आपकी फुल प्रायोरिटी कंफर्ट है। बट अगर आपकी प्रायोरिटी कंफर्ट प्लस पावर है, आप कभी चाहते हो कि मैं चलो बहुत आराम कर लिया, थोड़ा तेज चलाते हैं, तो वो कॉन्फिडेंस सिर्फ केटीएम दे सकता है। उस वजह से मैं कहूंगा ये बाइक मैं प्रिफर कर रहा हूँ। तो गाइस जो लोग हिमालयन और केटीएम एडवेंचर के बीच में कंफ्यूज थे, तो उनको उनका जवाब मिल गया है, तो ध्यान रखना। बाकी एक चीज, मतलब आप कितना आपने मतलब इससे लंबा ट्रैवल कर लिया है, मतलब कितने किलोमीटर? मैं यहाँ से कश्मीर जा चुका हूँ, पंजाब होते हुए, राजस्थान होते हुए, मतलब मुंबई से कश्मीर। हाँ। ये कितना किलोमीटर हो जाएगा, मतलब 1800 कुछ अराउंड 2000? इजिली। तो मतलब आपको, आप राइड कर रहे हो, आपको कंफर्टेबल, मतलब आपने राइड कितने दिन में पूरा किया वैसे? आई थिंक 3 डेज में मेरी राइड कंप्लीट हुई थी, और मैं पंजाब में भी स्टे किया था, मैं रुकते हुए गया था, और बहुत इजीली मैं गया था। नॉर्मली मैं दूसरी बाइक से भी जा चुका हूँ, नॉर्मल जो नॉन एडवेंचर बाइक से, और आप कमर में दर्द, सोरनेस के साथ पूरे वक्त घूम रहे हो, इसमें वो बिल्कुल नहीं था। और वन रन में मतलब कितना आप इस पे रन किया अभी तक? आई थिंक 800 किलोमीटर। अच्छा, 800 वन रन में। तो गाइस 800 वन रन में तो आप हिसाब लगा सकते हो कि मतलब क्या ड्यूरेबिलिटी और केटीएम अभी दे रहा है। अच्छा, ये चीज तो मतलब कंफर्ट है, ठीक है, और अपना टूरिंग के लिए भी बेस्ट है, ऑफ रोडिंग के लिए भी बेस्ट है, ठीक है। पिलियन का आपने हमें बता ही दिया। तो
और जैसे आपने पहले वाला भी चलाया 223 वाला है ना, अभी 24 में बोल रहे हैं कि बहुत ज्यादा इन्होंने थोड़ा सा फीचर, और 25 वाले में भी काफी फीचर ऐड कर दिया। तो वो थोड़ा सा मुझे बताइए कि क्या क्या मतलब इन्होंने मेजरली जो हमें मतलब रिक्वायर्ड है वो क्या ऐड किया है। आई थिंक 23 से डिफरेंस सबसे बड़ा इसकी स्पोक्स व्हील है। स्पोक्स व्हील, स्पोक्स व्हील को अपग्रेड किया गया है, बहुत हेवी ड्यूटी है अब। पहले जो केटीएम थी वो मोस्टली टूरिंग की तरफ थी, और अभी बहुत डिमांड के बाद आप चाहते हो ऑफ रोडिंग करना, आप चाहते हो बाइक आप जंप करवा सको कहीं से, उसके लिए आपको बहुत अच्छा फ्रेम चाहिए, उसके लिए ये बहुत अच्छा स्पोक्स अपग्रेड किया गया है। क्योंकि लोगों का मैंने देखा है, वो बता रहे थे पहले इसमें जैसे अपना एलॉय भी आता था, हाँ, तो लोगों को रहता था मतलब कि वो एक डर रहता है कि अगर मैं ऑफ रोडिंग करता हूँ ज्यादा, मैं ज्यादा इसे जंप करवाता हूँ तो टायर्स गिव आउट कर सकते हैं। और एक और चीज इन्होंने अपग्रेड की थी, ट्रैक्शन कंट्रोल। अगर आपके पास ऑफ रोड बाइक है, आप डर्ट में ले जाते हो, आप स्पिन करना चाहते हो, बट अगर आपका ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन है वो स्पिन नहीं होने देता, वो रोक देता है। तो अब इसमें स्पेसिफिकली वो ट्रैक्शन कंट्रोल में एक ऑफ रोड मोड है जो ये स्पिन करना अलाउ करता है। आप चाहते हो आप स्पिन करते हुए डर्ट में जा रहे हो, और फुल मैं कहूंगा मेजर अपग्रेड यही है कि पहले आप टूरिंग की तरफ देख रहे थे, अब टूरिंग प्लस ऑफ रोड भी देख सकते हो। समझ गए। इसमें कलर्स 2-3 ही आते हैं ना, जो अपना एक वाइट आता है, हाँ, एक वाइट है, ऑरेंज इनका जो अपना क्लासिक सिग्नेचर है वो तो रहता है। ठीक है। और एक चीज मतलब हमारे जो रिव्यूअर्स है वो जानना चाहते हैं कि मतलब आप जैसे नाइट में आप ट्रैवल कर रहे हो ना, कि जो हेडलाइट्स है वो भी काफी पावरफुल है। इसके तो जो ये सेटअप शोरूम से हेडलाइट्स जो आते हैं एलईडी, ये ऑलरेडी बहुत अच्छे हैं, प्रोजेक्टर है। बट अगर आप लॉन्ग टूर पे जा रहे हो, आप वो कॉन्फिडेंस चाहते हो नाइट ड्राइव में कि मैं दूर तक देख सकूं, तो उस वजह से ये मैंने एक्स्ट्रा प्रोजेक्टर लैंप लगवाए हैं। तो डबल टोन होगा। हाँ, तो ये येलो वाइट फुल एलईडी है, तो उस वजह से ये लगवाया है। जरूरी नहीं है, बट अगर आप इसे स्पेसिफिकली इंटरस्टेट ट्रैवल के लिए ले रहे हो, आप रात को बहुत देर तक ट्रैवल करने वाले हो, तो आपको कॉन्स्टेंटली इंफॉर्मेशन चाहिए, तो ये इसलिए एक्स्ट्रा एड ऑन लगाया है। तो गाइस इसका लिंक भी हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अगर आपको अपनी बाइक में एड ऑन करवाना है एक्सेसरी, तो ये काफी बेनिफिशियल हो सकता है अगर आप नाइट में ट्रैवल करते हो। अब एक चीज जो मतलब जो रिव्यूअर है वो मतलब जो हमारे व्यूअर है वो जानना चाहते हैं कि मतलब किस पर्सन के लिए ये बाइक है, मतलब किस ऑडियंस को टारगेट करती है। मतलब अगर कोई उसको ऐसी ये बाइक मतलब कब लेना चाहिए कि अगर मेरे को ये करना है तो मुझे ये बाइक लेनी चाहिए, तो उस चीज में पर्सपेक्टिव में थोड़ा बताया कि उनको थोड़ा सा क्लियर रहे कि ऐसी ये बाइक अगर मेरे को लेनी है तो रीजन क्या होना चाहिए। आई थिंक ये मैं एक दो स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए बोलूंगा। एक ऑडियंस जो बहुत टाइम से एक स्पोर्ट्स बाइक चला रही है, बहुत टाइम से वो कमिटेड बाइक है, आप स्पोर्ट्स बाइक एंजॉय कर रहे हो, बट अब आपको थोड़ा थकान आ रहा है, आपको थोड़ा लग रहा है कि बहुत ज्यादा इस पे एफर्ट देना पड़ता है, तो आप एक बार जाओ शोरूम में और इसे ट्राई करो। आपको बस एक ट्राई करना है। अगर आप कंफर्ट की तरफ मूव करना चाह रहे हो, अब की बहुत बहुत कर ली, ठीक है, बहुत तेज चला लिया, अब मुझे थोड़ा कंफर्टेबल चाहिए, तो आई थिंक उस ऑडियंस को ये बाइक देखनी चाहिए। और दूसरा, जो एक बहुत टाइम से कोई बाइक चला रहा है, बहुत टाइम से स्पोर्ट्स बाइक चला रहा है, या कोई और भी बाइक चला रहा है, अब वो 30s में है, 30s के एंड पे आ रहा है, तो अब आपका बॉडी भी उतना नहीं सपोर्ट करता आपको, तो आपको आराम से टूर करना है, आपको नहीं चाहिए टेंशन, आपको कांस्टेंट पेन में नहीं रहना, सोरनेस नहीं चाहिए, आपको बस कंफर्ट में बाइक चलानी है। मतलब जो टूरिंग के दीवाने हैं, स्पेशली उनके लिए बाइक है। ये बाइक अगर आपको टूर करना है तो आप ये बाइक मतलब आंख बंद करके ले सकते हो, मतलब इस पे बैठो निकल जाओ कहीं पे भी, बिल्कुल सोचेंगे। और आप अगर ऑलरेडी एक एडवेंचर बाइक लेना चाह रहे हो, बहुत सारी एडवेंचर बाइक्स है, सिर्फ हिमालयन और केटीएम नहीं है, बहुत सारी है, सुजुकी वी-स्टॉर्म है, बहुत सारी है। तो डिफरेंस यही है उन सब बाइक और इसमें कि अगर आपको अभी भी थोड़ा पसंद है ओवरटेक करना, अभी भी आप चाहते हो कि मैं 150 इजीली चला जाऊं स्पीड, तो ये बेस्ट बाइक है। तो आपने इसको टॉप स्पीड पे कितना चलाया अभी? ये 150 मैं कॉन्स्टेंटली हाईवे पे चला चुका हूँ, और ये बहुत इजीली, अगर ये विंड स्क्रीन देख रहे हो, अगर आप नॉर्मल स्पोर्ट्स बाइक पे 120 जाते हो तो पूरे वक्त आप लड़ रहे हो हवा से, आपको पूरा विंड ब्लास्ट लग रहा है। अगर इस पे 130 जा रहे हो तो आपको फील होगा मैं 60 पे हूँ,
क्योंकि ये इतने अच्छे से रोड को पकड़ के चल रही है, ना बम्प्स आपको फील हो रहे, ना आपको विंड ब्लास्ट फील हो रहा, तो आप बहुत कंफर्ट में हाई स्पीड पे जा रहे हो। तो ये तो अपना इनबिल्ट ही रहता है इसके अंदर हाँ। ना, ठीक है। और अब जैसे बाइक ले लिया है तो सर्विस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सर्विस वगैरह वैसे मैंने जितना पता है, मेरे को पता है केटीएम का सर्विस अच्छा है, पर फिर भी एक बार आपसे जान लेते हैं क्योंकि आपके पास ऑलरेडी 2-3 केटीएम है, तो सर्विस एक्सपीरियंस कैसा है? मतलब क्योंकि सर्विस ऐसी बाइक है तो सर्विस वगैरह कराना थोड़ा-सा आई थिंक रहता है। स्पोर्ट्स बाइक है तो आपको मेंटेनेंस भी उस तरह करनी हाँ, हाँ। पड़ेगी, तो आप 3000 5000 लेके चल सकते हो एक सिंगल सर्विस, और अगर कुछ एक्स्ट्रा खराब हुआ है तो वो कॉस्ट जाएगा, बट ये मैं कहूंगा ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, जितना ये परफॉर्मेंस देती है वो वैसा सर्विस डिमांड करेगी। तो मतलब बाइक के हिसाब से ऑल ओवर मोर देन इनफ है कि आपको सर्विस वगैरह इतना नहीं करना पड़ेगा। हाँ, मतलब एक अच्छी बिल्ड क्वालिटी बाइक प्रोवाइड करती है। सेकंड जो सर्विस क्वालिटी है, मतलब जो सर्विस सेंटर्स है वो कैसे है? मतलब वो रिस्पॉन्सिव है, मतलब आप उन्हें इशू बता रहे हो, उन सोल्व कर पा रहे हैं, आई वो थिंक चीजें। ये सबने सुना होगा, कभी हाँ। आपने ये कंप्लेन नहीं सुना होगा कि मैं केटीएम की सर्विस सेंटर में गया और मेरी बाइक बहुत खराब तरीके से सर्विस की या सही से मुझे वेलकम नहीं किया, तो केटीएम की सर्विस आई थिंक हमेशा से अच्छी रही है, लोग बहुत टॉप तारीफ नॉच है। करते हैं। तो वो चीज है। और लास्ट गाइस वैसे मतलब मिड रेंज बाइक नहीं है ये, पर फिर भी प्राइसिंग और फ्यूल इकोनॉमी नहीं मैटर करती इन चीजों में, लेकिन फिर भी मतलब एक व्यूअर्स के लिए, मतलब इन्फो के लिए हम इनसे जान लेते हैं। पहले हम मुझे इकोनॉमी बता दिए, फ्यूल इकोनॉमी मतलब, और फ्यूल टैंक तो इसका है अपना 14.5 इतना ना, ये तो फ्यूल 14.5 इकोनॉमी लीटर है, हाँ। और आप मेजरली अगर हाईवे पे चला रहे हो तो आप अराउंड 30 इसका 30 माइलेज एक्सपेक्ट कर सकते हो, अगर आप बहुत अच्छे से चला रहे हो 30 to 35 जाएगा। अच्छा। आप अगर सिटी में राइड कर रहे हो तो वो 20 to 25 आ जाएगा। मतलब हाईवे पे जो नॉर्मल 350 बाइक देती है, 350 हाँ। to 400 उतना ही है। हाँ, अगर आप इसे केटीएम की तरह चला रहे हो, एग्रेसिव चला रहे हो, तो वो आप 20-19 तक एक्सपेक्ट कर सकते हो लोएस्ट, बट बेस्ट मैं केस सिनेरियो बोलूंगा आपको 30 का एवरेज मिलेगा। बाकी सब हो गया। एक बार प्राइसिंग की आप और मुझे बता देते कि आपको मतलब ये क्या कोस्ट करा था, मतलब ऑन रोड? ये अभी तो 5,10,000 की बाइक ऑन रोड पड़ी थी। 5,10,000। तो मतलब इसमें और कोई भी मॉडल आता है या फिर आपको पर्टिकुलरली? ये टॉप मॉडल है, हाँ। और भी मॉडल्स आते हैं जिसमें व्हील साइज कम होती है। तो मतलब आपको टॉप मॉडल 510 तक इसमें पड़ा। हाँ, गाइस तो वर्डिक्ट की बात कर लेते हैं गाइस, क्योंकि इनको भी जाना है, हमने बड़ी मुश्किल से इनको टाइम निकाल के बुलाया है, ठीक है। सो मेनली हमने जो जो चीजें हमें जाननी थी वो हमने जान ली है। बाकी कुछ अगर रहता है आप कमेंट कीजिएगा, हम जरूर जवाब देने की कोशिश करेंगे गाइस। लेकिन अगर जितना मैंने देखा है और जितना मतलब सर्कल में बाइक के बारे में जानकारी मिली है, तो हमेशा हमें एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स ही निकल के आया है। तो अगर गाइस जो भी मतलब ऑफ रोडिंग में सेकंड पे रखूंगा, टूरिंग फर्स्ट पे रखता हूँ। टूरिंग प्लस ऑफ रोडिंग, ठीक है। और जिसको टूरिंग के साथ थोड़ा पावर भी चाहिए, ठीक है, बिल्ड भी चाहिए, कंफर्ट भी चाहिए, तो वो इस बाइक को कंसिडर कर सकता है। एंड गाइस थोड़ा सा मतलब आपको थोड़ा सा बजट पुश करने पड़ेगा मीडियम रेंज से, मतलब 350 3.5 लाख 4 लाख से ऊपर थोड़ा सा पुश करना पड़ेगा। लेकिन वो पुश अगर जब करते हो ना, तो आपको जो बिल्ड और जो केटीएम का भरोसा जो मिलता है ना, वो बहुत जरूरी है। तो वो चीज आप जरूर एक बार कंसिडर कीजिएगा। मैं कहूंगा कि आप जरूर एक बार जाइए और बाइक राइड कीजिए, थोड़ा सा खुद भी आप इस चीज को जानने की कोशिश करिए। कुछ भी अगर लगता है तो जरूर आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। गाइस मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, और प्लीज जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इतने फिर मिलेंगे किसी अनदर रिव्यू के साथ, अनदर कस्टमर रिव्यू के साथ, और जानेंगे बाइक के या किसी गैजेट के बारे में। देखते रहिएगा। करो कट। लोग इसको यूज करते हैं टूरिंग के लिए और ऑफ रोड के लिए। गाइस ये जो, अरे यार इधर क्यों आ गया ये नहीं 4। हाँ देखते रहिए, अरे यार देखते रहिए बोलो।